Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST, class 9th. I am Sunita Singh, ma'am. I am going to teach you SST. And today, children, I am going to take lesson history. Okay, I think your summer vacation is over. You have enjoyed your summer vacation well. Okay, so let us come to the point. Let us take the lesson without wasting the time. Okay, today I am going to take lesson socialism in Europe and revolution. What lesson I am taking? Socialism in Europe and the Russian revolution. आज हम बात करते हैं socialism in Europe में कैसे आया and the Russian revolution. In the first chapter also you have read many things related to the lesson. Socialism in Europe and Russian revolution. क्रांतिकारी. आइडियोलॉजी इसकी क्या थी कि सोशलिज्म इन यूरोप. व्हाट इज सोशलिज्म क्या है? व्हाट इज सोशलिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सोशलिज्म. डू यू नो चिल्ड्रन? सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी है ऑफ सोशलिज्म. सोशल दैट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं, शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज होल. अंडरस्टैंड? एंड नाउ इट इज ICM मीन्स व्हाट इज सोशलिज्म. ICM मीन्स ए आइडियोलॉजी. उसकी क्या है? वाई यूरोप? यूरोप, हाउ सोशलिज्म कम्स इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया? And have you learned about Karl Marx? Karl Marx जो थे, he is a man who has worked for the ideal of socialism. के लिए उन्होंने काम किया था. Those who have worked for it. The Russian revolution and socialism का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन ऑल्सो इन यूरोप में है. और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सोशलिज्म? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, आपस में इनके क्या रिलेशन रहे हैं? व्हाट आर द रिलेशन? सोशलिज्म की बात करें तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि लोग सोसाइटी में जितने भी हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं और पैसा है, एंड सोसाइटी में दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पीपल, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए लोगों में. कैपिटलिज्म, उनके जो उनके पास पोटेंशियल है, जितना भी पैसा है, कि हाउ मच पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें अपना व्यापार कर सकते हो. मैनी थिंग्स यू कैन डू. एंड नॉलेज से बहुत सारी अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हो और बहुत सारा बदलाव ला सकते हो. सोशलिज्म सेज इट शुड बी मूव टुगेदर. सोशलिज्म का कहना है कि हम एक साथ मूव करें. वी विल गो टू learn about we will go to learn about background, that is 1905. liberals and radicals के बारे में हम पढ़ेंगे. what is liberal क्या है? liberal is a willing to respect, किस तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक्सेप्ट उनका बिहेवियर एंड ऑल. एंड liberal a person of liberal views. liberal means liberal views. liberal wanted a, जो जैसे कौन थे liberals? wanted to a nation which tolerated all the religion, जिसमें सारे religions आते, and they should be opposed the uncontrolled power of dynasty ruler. जो dynasty means जो राजा का empire था, वो जो ruler थे, dynasty empire था, इस चीज़ को ख़त्म करें. और we have all together we have to, all the religion should be they want a freedom which tolerated all the religion, जो सब religion को मिले. Understand? liberals where is everybody will respect, जहाँ सबकी respect हो. तो डायनेस्टी राज था, डायनेस्टी राजा का रूल था, तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन मिले एंड सेफ गार्ड मिले. उनकी राइट, उनको जो अधिकार थे लोगों को, वो चाहते थे उनको वो अधिकार मिले. एक रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, एक जुडिशरी होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? सो दैट एवरीबडी कैन हैव ए इक्वल राइट. इंडिपेंडेंट जार थे,
जार मीन्स इंडिपेंडेंट, अगर जार हैं तो वो उनको मानते थे, लोगों को भी, और उनके राइट्स को भी मानते थे। अगला ग्रुप है रेडिकल। इन पॉलिटिकल रेडिकल आर ऑफन सीन एज इंडिविजुअल एज पार्टीज रिफ्लेक्टिंग दिस मीनिंग ऑर्गेनाइजेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड 1787 में और 1789 तक, where those most opposed to the king sat in the National Assembly at the far of the left and those most of the commented the king at the far of the right। जो मेजोरिटी पर वैसे होना चाहिए कि दे नेवर टॉक अबाउट द वुमेन्स राइट, वो लोग ऐसे होते थे कि वो कभी भी वुमेन्स के राइट की कभी बात नहीं करते थे। जो पॉपुलेशन है ऑफ द कंट्री उस पर भी वो उनका कोई बेस नहीं था। तो वुमेन्स हैज़ ए सफरेज, अधिकार जो वुमेन्स को होने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे थे। दे यूज टू अबाउट लिबरल एंड लैंड ऑनर्स, जाने जिन लोगों के पास ज़मीनें थी वही लोग अमीर होते जा रहे थे और जिनके पास ज़मीनें नहीं थी वो गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसा उन्होंने कहा था कि जो पॉवर्टी है, जो प्रॉपर्टी है, तो वो इसमें दूसरों लोगों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। दे वे अंगेज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के हमेशा अंगेस्ट थे। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स इन नीड फॉर द चेंजेस। कंजर्वेटिव ने क्या हुआ, तो उन्होंने लोगों की सोच को बदलना चाहा। इन 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स, व्हाट इज कंजर्वेटिव्स? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेटिव्स? ए पर्सन हु इज अवर्स टू चेंज एंड होल्ड ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, जो एक चेंजेस ला सके, जो बदलाव ला सके। दे वॉन्ट टू चेंज, दे थिंक चेंज विल कम टू स्लो प्रोसेस। उन्होंने क्रांति अगर हम लाते हैं तो वेरी स्लो प्रोसेस से होगी, बहुत धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, एकदम चेंजेस कोई भी नहीं आएगा। दीज आर द 3 ग्रुप्स, उनके 3 ग्रुप्स थे विच एट दी आपस में आपस में जो बहुत क्लैश भी करते, क्लैश में टकराते भी थे। राजा को हटाकर उनका कहना था कि जो शासन एस्टेब्लिश कर सकते थे, तो वो चाहते थे कि राजा को हटाकर अपना शासन को स्टैब्लिश कर सकें। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, एंड सोसाइटी ऑल्सो सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रीज़ में खुली थी, जो मैनी पीपल आर वर्किंग देयर इन द फैक्ट्रीज, एंड जो मैनी आवर्स वो वर्क करते थे, बहुत सारे काम, बहुत सारे घंटे, बहुत मैनी आवर्स दे हैव टू वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग इनफ। उनकी वेजेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। होल डे दे हैव टू वर्क, उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही थी। लोग बेरोजगार के शिकार होते जा रहे थे। लो डिमांड होने लगी, तब इनकी हालत और भी ख़राब हो गई। दे वर हैविंग ए हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, उनके पास घर नहीं था, उनके पास अच्छा वो नहीं था, सफाई नहीं थी इतनी, तो उनको और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। मैनी पीपल माइग्रेट टू द सिटी के में जाके काम करने लगे ड्यू टू मच पॉपुलेशन की ज़्यादा होने की वजह से, तो स्थिति अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट ए गुड सिचुएशन। तो लाइबरल एंड रेडिकल जो थे, दे वे फाइंडिंग ए सोल्यूशन। ये दोनों चीज़ें, दो लोग जो लाइबरल्स हैं और रेडिकल्स हैं, ये दोनों सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। वो कि फैक्ट्री के जो लोग इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, तो जो सोशलिज्म चेंजेस हैं, अमर्स हैं, दे सेड दैट दे शुड नॉट बी हैव ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि उनके पास वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, उनका कहना था, दे सेड दैट हु हैविंग ए कैपिटलिस्ट, जिनके पास कैपिटलिस्ट है, एस्टैब्लिश किया है फैक्ट्रीज, जो प्रॉफिट उनको दिया वर्कर्स को नहीं दिया जाता था, जो प्रॉफिट ऑनर्स को होता था, लेकिन वो वर्कर्स को बिल्कुल नहीं देते थे। तो वर्कर्स आर दोज आर वर्किंग ड्यू टू देयर गेटिंग प्रॉफिट। तो वर्कर्स क्यों काम करते थे? क्योंकि वो भी चाहते थे हमें भी प्रॉफिट मिले, ओके, बट द वर्कर्स आर नॉट गेटिंग, वेरी लेस दे आर गेटिंग। एंड जो वर्कर्स थे वो प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये जो थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, एंड अपने रूल्स को इस्टेब्लिश कर वो वर्कर्स कैन डू ओन वर्क सो दैट वर्कर्स कैन मे फॉर्म ए रेडिकल। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, ये अपना ओन भी काम कर सकते हैं, ताकि अपना ओन काम करेंगे। तो सो दे वर्कर्स फॉर्म ए, तो वर्कर्स ने क्या किया था, उन्होंने रेडिकल्स को फॉर्म कर लिया था। एंड प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए, उनका कहना था सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सोशली कंट्रोल होना चाहिए। कम्युनिस्ट वर्कर्स का कहना था कि कैपिटलिज्म के जीत जाएगी, लेकिन एक्सप्लोट एक नेचुरल सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए। अंडरस्टैंड?
अब हम बात करते हैं, लेट अस टॉक टू द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन क्या था? रशियन रेवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन across the territory of the Russian Empire, and commencing will be abolitions of monarchy in 1917 and concluding in, कब तक शुरू हुआ इनका? 1923 तक. Year you should remember, 1917 to 1923, after the Bolshevik established Soviet Union at the end of the Civil War. Now questions are this: what was the Russian Revolution? Russian Revolution क्या है? Russian Revolution, the 1917 two revolutions swept through the Russian ending city, that is impact उनका ruler setting in motion and political and social changes, and they would lead to the formation of Soviet Union. 1900 में Russian was one of the most impoverished country थी यूरोप में, with the enormous peasantry, बहुत सारे farmers थे, and growing a minority of the poor industry workers. Understand? And who was Karl Marx? कौन थे? Was a communist who was introduced the concept of socialism. ये socialism के लिए इन्होंने काम किया था. Understand? Now one questions I am going to put you. So you should be know about it. Who are liberals? Understand? Listen. Liberals wanted a nation which tolerated all religion. Okay? And they also opposed the uncontrolled power by the dynasty ruler. Okay, tomorrow I will ask what is radical. Okay, thank you and see you in next class.